तो सावरे घनश्याम तुमको शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी
नमोस्तुते भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां पश्यन्ति सुधा शान्तास्तमीश्वरम् वसुदेव सुतं देवं कंसचारूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः धियं सदा परिभवग्रमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविदं चिरतं शरण्यं दत्यार्थिवं प्रणतपाल भवद्विपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं 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 बोलो सच्चिदानंद भगवान की संतीश्वर प्रेम जी महाराज की माता कृष्णमयी जी की भगवान भोलानाथ जी महाराज की सद्गुरु महाराज के बिहारी लाल की आके बिहारी लाल की भगवान के पहले भगवान की शक्ति आया करती है। कौन उनकी शक्ति है? राधे रानी उनकी शक्ति। सर्वप्रथम शिव के पहले उस शक्ति का हम सभी लोग आवाहन करें। राधे का नाम अनमोल बोलो राधे 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 का राधे का नाम अनमोल बोलो राधे 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 का नाम अनमोल बोलो राधे राधे राधे
बिहारी लाल सभी भक्तों को खूब खूब बधाई हो। बोलो बाके बिहारी जब कोई भक्त दिल से याद किया करते हैं तो निराकार शक्ति साकार रूप लेकर के आती है। जब कोई सज्जन दुखी हो जाया करता है और उस दुख के समय में जब वो भगवान को याद करते हैं तब भगवान जन्म धारण करते हैं। सुंदर जन्म अष्टमी की कथा सब भक्तगणों को आपको मालूम है, लेकिन सुंदर अष्टमी तिथि पर श्री कृष्ण अवतार की कथा सभी लोग एकाग्र मन के साथ सुने। हम लोग सब गोकुल में चल करके बैठे, ये सोचे कि गोकुल धाम हमारे पास सोचना उल्लासनगर में बैठे हैं, गर्मी थोड़ी ज्यादा है, रात का समय है, भगवान जबरदस्ती आता ही इस समय पर है। देखते हैं मेरे भक्त मेरे लिए बैठ पाते हैं कि नहीं संसार में जब किसी का जन्म होता है, होती है, त्योहार होता है, आपको कभी ऐसा नहीं लगेगा 2 बज गया, 3 बज गया, 4 बज गया, आप हो सारी रात हम तो इसकी शादी में नाचे। वही खुशियां जब हम लोग बाके बिहारी चरणों में बैठ करके सुंदर उपवास को मनाया करते हैं तो साक्षात गोकुल धाम भगवान श्री वृंदावन बिहारी लाल हमारे दिल के अंदर प्रकट हो जाया करते। आनंद के साथ माता पृथ्वी गाय का रूप धारण करके सारे ही देवताओं के पास आती है, अपना दुखड़ा सुना करके रोने लगती है और सारे ही देवता गौरवती पृथ्वी को लेकर के ब्रह्मा के पास आए हैं। शिव भगवान को बुलाया गया है किस तरह से इस पृथ्वी का अंधकार है, किस तरह से सज्जनों की रक्षा हो, गाय की रक्षा हो, सनातन धर्म की रक्षा हो, अपना धर्म जो हमारा मूल धर्म है, गाय हमारा धर्म है, गीता पढ़ना हमारा धर्म है, गंगा जल का सेवन करना हम हिंदुओं का धर्म है, गायत्री का जप करना किस तरह से रक्षा हो। सभी देवता शंकर भगवान पितामह ब्रह्मा क्षीर सागर में आते हैं और नारायण की वो स्तुति करते हैं। आनंद के साथ स्तुति किया है। आइए 2 शब्दों में हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण,
ध्यान से सुने, अभी नारायण प्रकट हुए, बालकृष्ण नहीं प्रकट हुए, अभी नारायण प्रकट हुए। और कहाँ पर हुए? कहाँ पर हुए? पीछे भक्तगण बताए कहाँ प्रकट हुए हैं प्रभु? आए माने जनार्दने देवक्यां देवरूपिण्यां विष्णु सर्वगुहाशय। सारे ही दिलों के अंदर, सारे ही हृदय के अंदर बसने वाला परमात्मा, जो इतना बड़ा परमात्मा है, कभी नहीं समा सकता। और वही परमात्मा छोटा सा रूप बना करके देवकी के गर्भ में स्थित है। प्रभु बड़े से बड़ा है और छोटे से छोटा है। और हम लोग अगर एक बार बड़े हो जाते हैं तो छोटे कभी बन ही नहीं पाते। अगर धनवान हो गए तो धन का नशा, भले हम गरीब बन जाएंगे फिर भी चला रहेगा। अगर विद्यावान हो गए, भले ही हम मूर्ख हो जाएंगे लेकिन नशा चला रहेगा। प्रभु की क्या विशेषता है? बड़ा है तो इतना बड़ा है, बलि राजा के यहाँ 2 चरण में उसने सब नाप लिया। बलि को अहंकार, बलि अब बताओ तीसरा पैर अपना में कहाँ पर है? बलि ने जैसे ही देखा इस बटुक के अंदर नारायण, तुरंत हाथ उन्होंने जोड़े हैं, प्रणाम किया है और लेट गए हैं। हे नारायण, तीसरा चरण अब आप मेरे सर पर ही रखें, ताकि मेरा अहंकार समाप्त हो, ताकि मेरा अभिमान दूर हो। और तीसरा चरण नारायण ने राजा बलि के सर पर रखा है। बलि के अंदर आत्मज्ञान उत्पन्न होता है, विवेक उत्पन्न होता है। तो परमात्मा बड़ा है तो इतना बड़ा है, और छोटा होता है भक्तों के कारण वो बहुत छोटा हो जाएगा। देवकी के गर्भ से प्रभु प्रकट हुए हैं। वसुदेव ने देखा है, शंख चक्र गदा पद्म नारायण उनके सामने। बंसी वाले नहीं खड़े हैं, शंख चक्र गदा पद्मधारी खड़े हैं, 4 हाथ वाले हैं। वसुदेव ने जैसे ही देखा नारायण मेरा सुंदर पुत्र बनकर के आया है, सुंदर किस तरह से उनका दर्शन किया है, रोम रोम आनंदित हो गया है। सारे जेल के अंदर प्रकाश छा गया है। प्रभु की योग माया से किसी को खबर नहीं पड़ी है। सुंदर बंदी ग्रह जगमगाने लगा है, रोम रोम के अंदर आनंद। देवकी ने दर्शन किया है, वसुदेव ने सुंदर प्रभु से प्रार्थना किया है, भगवान मुझे तो बड़ा डर लग रहा है, कंस को मालूम चलेगा तो वो आपको नहीं छोड़ेगा कभी। उसने 7 बेटे मेरे मार डाले हैं। आप भय भयहारी हैं, भक्तों के भय का नाश करने वाले हैं। आप नारायण मेरे घर पुत्र बनकर के पधारे हैं, मुझे इस भय से आप निर्भीक कर दें। प्रणाम करते हैं, भगवान नारायण सुंदर आशीर्वाद देते हैं। जो मेरी शरण में आ जाया करता है उसको भय से निर्भीक बना दिया करता है। भगवान का भजन करो, कोई भी डर नहीं लगेगा। संसार का हम लोग चिंता करते हैं, संसार का हम लोग नाम जपते हैं, इसलिए दिन रात भयभीत रहते हैं। ये क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, ये क्या कहेगा। भगवान का भजन करें, गुरु साहब की वाणी निर्भय दबे से निर्भय। संसार के लोगों का चिंतन करना, जो खुद डरे हुए हैं, निर्भीक परमात्मा का जो भजन किया करता है वो निर्भीक हो जाया करता है। इसलिए चिंतन परमात्मा का करें, सुमिरन परमात्मा का करें, रहे दुनिया के अंदर पर चिंतन और मनन परमात्मा के चरणों का तो निर्भीक हो जाएंगे। साधु के पास कुछ नहीं होता है, फिर भी साधु निर्भीकता से रहता है। क्यों? क्योंकि साधु को मालूम है मेरे सर पर किसी का हाथ रखा है। इसलिए आनंद
के साथ कंस का सुंदर डर जब वसुदेव ने बतलाया है, भगवान ने वरद हस्त अपना रखा है, तुम चिंता नहीं करो वसुदेव, तुम्हारे सब संकट में समाप्त कर दूंगा, अब तुम मुझे बाहर ले चलो। देवी ने प्रार्थना किया है, भगवान आपका ये रूप योगी ध्यान लगाया करते हैं, इस रूप से आप मेरे बच्चे नहीं हो सकते हो, ये रूप का ध्यान लगाया जाता है, ये अलौकिक रूप ध्यान के आप सुंदर वस्तु है, इसलिए आपने मुझे वचन दिया था बेटा बन करके आऊंगा, लेकिन आप तो मेरे बाप बन करके आए हैं, आप तो 4 हाथ वाले बन करके आए हैं, वचन दिया था पहले के मनु और शत्रुता और मनु ने प्रभु से वरदान मांगा है, आपके जैसा पुत्र हमको चाहिए। भगवान नारायण ने कहा आप सरिस खोजो जह काही, नृप तव तनय होहि मैं आई, नृप तव तनय। मनु शत्रुता में अपने जैसा कहाँ ढूंढूंगा, संसार में ही कोई एक जैसा दूसरा नहीं हो सकता है, भगवान जैसा कौन होगा, मैं अपने जैसा कहाँ ढूंढूंगा, मनु और शत्रु का मैं ही तुम्हारा पुत्र बन करके जैसे ही वरदान मिला है, आज वही मनु और शत्रु का दशरथ और कौशल्या बने थे, फिर पुनः द्वापर युग में बने हैं वसुदेव और देवकी। देवकी ने कहा आप वचन हार गए, आप पिता बन करके आएंगे, मेरे बेटे बनिए आप, और तुरंत 4 हाथ वाले नारायण 2 हाथ और 2 पैर वाले हो जाते हैं, छोटे से बच्चे और सुंदर आनंद के साथ प्रभु का ये रूप आ गया। बंसरी वाला सावरिया, आ गया बंसरी उस पुत्र को देखा है, हृदय से लगा लिया। देवकी के रोम रोम के अंदर नारायण समा गया, देवकी के रोम रोम के अंदर आनंद समा जाता है। तुरंत वसुदेव को प्रेरणा देते हैं, मुझे जल्दी से बाहर ले चलो। वसुदेव विचार करते हैं, इतने पहरेदार, इतनी बेड़ियां, इतने बड़े बड़े दरवाजे, इतने बड़े बड़े ताले, तुरंत विचार आया, प्रेरणा दिया प्रभु ने, उठाओ के सही वसुदेव, सब तेरे रास्ते साफ हो जाए। और सूप वहां पर टोकरी रखी हुई थी, वसुदेव ने सुंदर छोटे से सांवरे से कन्हैया को, मोर मुकुटधारी बंसी वाले को उस सूप पर रखा है। देवकी बड़े प्यार से सुंदर उस नारायण का, प्रभु का दर्शन करती है। प्रभु अब कम मिलना होगा वापस। प्रभु प्रेरणा देते हैं, देवकी 11 साल के बाद में फिर तुमसे मिलने के लिए। और देवकी सुंदर उस रूप को हृदय में अपने बिठा लेती है, और वसुदेव सुंदर कन्हैया को लेकर के चलते हैं। माता पिता तो जेल में पड़े हैं, माता पिता
वसुदेव को, देवकी को और आकाश मंडल के कुछ लोगों को ये मालूम है कि प्रभु का अवतार है। अभी उत्सव नहीं मनाया गया है, उत्सव तो गोकुल में मनाया गया था, नंद घर आनंद भय। अभी कन्हैया लाल नंद भवन में नहीं पहुंचे। आनंद के साथ सुंदर वसुदेव जी, भाई सब बच्चे बैठ जाए, दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं और सभी चौकीदार गहरी नींद में सो जाते हैं। सब प्रभु की लीला है, किसको जगा देता है और किसको वो सुला है, किसकी हथकड़ियां खोल देता है, किसी की बंद जाया करती है। वसुदेव आनंद से आजाद होकर के चलते हैं, जैसे ही जेल से बाहर निकले हैं और प्रभु का दर्शन सर्वप्रथम चंद्र देवता करते हैं। बोले चंद्र देवता, सूर्य भगवान का दर्शन राम ने किया था। सूर्य भगवान ने राम का दर्शन किया था और 1 महीने तक वो अयोध्या में उदित होकर थे। चंद्रमा ने प्रभु से शिकायत किया है, सूर्य जाता ही नहीं है तो मैं कैसे आऊंगा। राम ने कहा है, चंद्र देवता दुखी मत हो, जब मैं कृष्ण बन करके आऊंगा तो सूर्य को मेरा दर्शन तुम मेरा प्रथम दर्शन करना। और आकाश सुंदर मंडल में सर्वप्रथम दर्शन चंद्र देवता ने किया है, इसलिए चंद्रमा की प्रथम पूजा की जाती है जन्माष्टमी, क्योंकि चंद्र देवता ने प्रथम दर्शन किया है। सुंदर चंद्रमा शीतलता की किरणें बिखेर देते हैं और आनंद से अब आई है यमुना मैया। यमुना मैया तो दौड़ पड़ी, कृष्ण का स्पर्श हम सर्वप्रथम। चंद्र देवता से कहती है, तुमने तो दर्शन किया है, स्पर्श नहीं करूंगी। अरे करो भले, तो दर्शन में ही मुझे मजा आ गया। प्रभु दर्शन का ही इतना सुख होता है, जैसे मानो दिल के साथ दिलबर मिल गया। उस सुख का ही इतना मजा है, उस सुख का ही इतना आनंद है। और चले जा रहे हैं, यमुना जी उमड़ पड़ती है प्रभु से, और जैसे ही उमड़ पड़ती है यमुना जी, जल बढ़ता ही चला जा रहा है। कृष्ण स्पर्श के लिए माता यमुना बड़ी ही लालायित है और सुंदर जल बढ़ता चला जा रहा है। उनके कंधों पर यमुना का जल आ जाता है। वसुदेव विचार करते हैं, एक मुसीबत से निकला तो दूसरी मुसीबत फिर आ गई। और जैसे ही विचार करते हैं, प्रभु ने शेष भगवान उन पर बादलों की सुंदर सुंदर फुहार हो रही है। शेष नारायण प्रभु पर अपनी छत्र छाया लगा करके चलते हैं और आनंद से उस टोकरी में से प्रभु ने अपना चरण कमल धीरे से बाहर निकाला है और माता यमुना ने कृष्ण स्पर्श प्राप्त किया है। बोलो यमुना मैया, कृष्ण दर्शन चंद्र देवता को और कृष्ण स्पर्श यमुना जी को सुंदर जैसे स्पर्श मिला है। माता यमुना धीरे धीरे उनका बहाव सारा ठहर जाता है। माता यमुना वसुदेव को सुंदर रास्ता देती है, आइए और चले गोकुल नगरी के अंदर, जहाँ रात के उस समय आधी रात का समय है। और गोकुल नगरी में किसको मालूम ही नहीं है कि यशोदा को लड़की हुई है कि लड़का हुआ है। फिर आप ध्यान से सुनिए, प्रभु ने अपनी योग माया वहाँ पर फैला रखी है, सब सोए हुए हैं अचेत अवस्था के अंदर। यशोदा के यहाँ बेटी हुई है कि बेटा हुआ है, माता यशोदा को ही नहीं मालूम है।
अपने बालक को रख लेते हैं और उस कन्या को वो उठा देते हैं। कन्या को उठा करके वो आए हैं वापस। जैसे ही आए हैं चौकीदार जाग जाते हैं, ताले अपने आप लग जाते हैं, हथकड़ियां अपने आप पड़ जाती है और कन्या जोरों जोरों से रोने लगती है। इसलिए स्त्री का स्वभाव है थोड़ी थोड़ी बात पे रोया करती है। भगवान नहीं रोया जब उसका जन्म हुआ, पुरुष इतनी जल्दी नहीं रोया करते हैं। रोता कौन है? स्त्री का हथियार क्या है? रोना। कुछ कह दो और रोना चाहिए। भले घर में खुशी होगी तो भी रो पड़ेगी, अरे भाई रो क्यों? खुशी के आंसू। और कुछ होगा कोई कुछ बोल देगा तुरंत स्त्री को आंसू आ जाया करते हैं। इसलिए कन्या योग माया जैसे ही आई है देवकी की गोद में, वो कन्या जोरों जोरों से रोने लगती है। और जैसे ही चौकीदार जागे हैं, कंस को सूचना मिली है, कंस आए हैं, देवकी कहती है भैया आपको डर तो बेटे से था, ये तो कन्या है। बोले मैं नहीं मानूंगा। कन्या को उठा लेते हैं। जैसे ही पत्थर पर पटकने लगे, सामान्य कन्या तो थी नहीं, सुंदर कंस के हाथ से छूट करके आकाश मार्ग में स्थित हो जाती है और अष्टभुजा देवी हो जाती है। तो वो अष्टभुजा देवी की आराधना करते हैं, माता की वंदना करते हैं। सरही शेरा वाली माँ सुंदर ये श्रावण मास की कथा में ये सुंदर महात्मा वर्णित है। आनंद से उस कन्या ने कहा कंस से, अरे अरे मूर्ख, मुझे मारने से क्या होगा? तेरा मारने वाला तो कहीं जन्म ले चुका है, वो सुरक्षित है, वो जन्म ले चुका है। और तू व्यर्थ क्यों किसी को अपमानित करता है, दुखी करता है? माता अंतर्ध्यान हो जाती है और कंस को अपनी करनी का पछतावा होता है। अरे अरे देवकी, वसुदेव, मैं समझता था मनुष्य झूठ बोलता है पर देवी देवता भी झूठ बोलते हैं। आकाशवाणी ने कहा कि आठवीं काल तेरी मारने वाली होगी, लेकिन ये तो कन्या बनी, बेटा तो बना ही नहीं। देवी देवता भी झूठ बोलते हैं। कंस हंस करके चला जाता है